नहीं सकते, मेरा बच्चा तो वापस दे नहीं सकते। मेरा बच्चा चला गया, मेरे सीने में दुख है। वो बटालियन का बेदर्द सीओ जिसने मेरे से 3 दिन तक बात नहीं। 1 अक्टूबर 2020 का एक ऐसा काला दिन एक परिवार के लिए, जो परिवार अपने बच्चे को गंवा चुका है। ये परिवार रहने वाला है शास्त्री नगर का। अब आप जानना चाहते होंगे मैं किस परिवार की बात कर रही हूँ। मैं उस परिवार की बात कर रही हूँ जिन्होंने 3 दिन पहले एक प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्हें इंसाफ चाहिए अपने बेटे की मौत का, कि आखिर उनका जो बेटा है उसकी मौत आखिर हुई कैसे। जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है रक्षित कुमार, जो रहने वाला शास्त्री नगर का है। आपको बताएं कि 19 सितंबर 2019 को उरी सेक्टर में पोस्टिंग थी उनकी वहाँ पर, और 23 अगस्त 2020 को उन्होंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। आज हम मौजूद हैं उसी रक्षित कुमार के घर में। रक्षित के माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षित के भाई भी हमारे साथ हैं, रक्षित के परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। एक माँ तड़प रही है, अपने बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहती है। वो चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। रक्षित की जो मौत हुई है उसको सुसाइड का नाम दे दिया गया। आइए जानते हैं रक्षित के पापा से और रक्षित की माँ से, जानते हैं इस बारे में कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। जी, आप रक्षित के पापा हैं, आप मुझे ये बताएं कि कैसे पता चला आपको रक्षित की डेथ होगी, उसे सुसाइड कर लिया। इस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। हाँ, जैसे जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे आधा घंटा उन्होंने अपनी मम्मा से बात करी है कि मम्मा मैं ठीक ठाक हूँ। मतलब खुशी से उन्होंने बात करी है। उन्होंने कोई मतलब डिप्रेशन में नहीं थे, कोई ऐसी मतलब कुछ नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के बाद कॉल आता है, फिर वो बात करते हैं मम्मा से, और करते करते रोने लग पड़ते हैं। और फिर बोलते हैं मम्मा मुझे उधर से कॉल करो। बोले आपका फ़ोन कहाँ? बोला मेरा फ़ोन टूट गया है। जो बच्चा अपने फ़ोन से बात कर सकता है वो अपने फ़ोन का स्विच बंद हाफ नहीं कर सकता, कट नहीं कर सकता। लेकिन क्या किया जा रहा है, वो मेरे को लगता है कि वो मेरे बच्चे को दबाव डाला गया, उससे ज़बरदस्ती वो बुलवाया गया है। जी। ऐसा क्या लगता है आपको कि कैसा दबाव हो सकता है? क्योंकि अगर बच्चा फौज में गया है तो फौज में तो पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किसी भी दबाव में नहीं रहना है, आपको मेंटली फिट किया जाता है। तो अचानक ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे आप क्या एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उसने आप कह रहे हैं कि उसको मारा गया है। आपको क्या लगता है उसका सुसाइड भी हो सकता है इसके पीछे? मैम जैसे है कि उसने बच्चे ने 3 साल का एनसीसी सर्टिफिकेट किया है और उसके बाद ट्रेनिंग की है। जो बच्चा 9 महीने की ट्रेनिंग करके 3 साल का एनसीसी सर्टिफिकेट करके जाता है वो फौज में मतलब ड्यूटी से कभी घबराता नहीं है। लेकिन उसको बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। वो भी एक इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं, चलता रहेगा। तो उसको ज़्यादा उसने क्या किया कि कहीं ड्यूटी बार उसको एक्स्ट्रा दी गई है, मतलब एडिशनल ड्यूटी। वो ड्यूटी नहीं जो आर्मी की ड्यूटी के लिए गई है, वो ड्यूटी नहीं, उसके अलावा एडिशनल ड्यूटी है एक्स्ट्रा दी गई है। उसने कहीं मना किया है, जहाँ कोई थोड़ी बहुत किसी की मैं साथ मैं तू ही, और मेरे बच्चे का उन्होंने मर्डर किया है। मर्डर करने के बाद क्या किया कि सीओ साहब के जो मतलब कोई खास बंदे होते हैं, तो क्योंकि मेरा बच्चा नया गया था, उसकी इतनी जुंट में पहचान नहीं थी, तो सीओ साहब अपने बंदों को बचाना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे को मतलब मर्डर करके और उसको सुसाइड का दर्जा दे रहे हैं कि इसने सुसाइड किया है। इसलिए सीओ साहब के ऊपर हमें 120% शक इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा बच्चा चला गया, मेरे सीने में दुख है। वो बटालियन का बेदर्द सीओ जिसने मेरे से 3 दिन तक बात नहीं की। अगर मेरे मतलब कम से कम मुझे फ़ोन तो करते कि तेरे बच्चे के साथ ऐसा हो, मेरे साथ कोई उन्होंने मिलाप नहीं किया। जब हम लोगों ने रोड ब्लॉक किया था उसके बाद उनके कान पे जूं रेंगी है, तब जाके मेरे को शाम को फ़ोन किया। और जो साथ में जिम्मेदार मेंबर डेड बॉडी के साथ सूबेदार साहब भेजे गए, उसमें मांगने पर भी मेरे को सीओ साहब का नंबर नहीं दे रहे। जब उनको मैं पूछ रहा हूँ मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। जब मैंने बोला मेरे बच्चे की डेथ कैसे है, तो बोला कि वो सेंट्री ड्यूटी पे थे, और उसके अगर एक ड्यूटी 2 कम से मिनिमम 2 सेंट्री होते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैंने बोला जो उसके साथ दूसरा था वो कहाँ चला गया? बोला वो नीचे टार्च सर्च लाइट से टार्च जगाने के लिए गया। अगर मतलब फौज के अंदर मोर्चा बनाया जाता है तो और विजिबिलिटी को हिसाब से बनाया जाता है, देखते हुए कम से कम हाइट ली जाती है। हाइट के ऊपर कोई भी मोर्चा होता है ड्रोन में नहीं बनाया जाता, क्योंकि मोर्चा एक ऐसी चीज़ होती है कि जो एरिया की जिससे निगरानी की जाती है। तो उसको पहली बात तो सर्च लाइट लेके नीचे जाने की ज़रूरत ही क्या थी, ऊपर से भी एरिया देखा जा सकता था। तो हमारी शक की सुई इसलिए घूम रही है। उधर से पेपर में आ रहा है कि ये बैरक के अंदर अकेला था। इसने मतलब जब इसको देखा गया ये खून से लथपथ था। अगर खून से लथपथ था, बैरक में अकेला था, तो क्या होता है जब फील्ड एरिया में जूंट होती है वहाँ एक बड्डी पेड़ होता है, मतलब
कोई भी बंदा अकेला नहीं होता। जब उसको अकेला क्यों छोड़ा गया, हमारा कहने का मतलब ये, और जेसीयू जहाँ कोई बयान दे रहा है और बटालियन कोई बयान दे लिए, इसलिए हमें सरासर शक हो रहा है सीओ साहब के ऊपर कि कुछ एक उसके अपने बंदे हैं जिनको वो बचाना चाहता है और मेरे बच्चे के साथ आपका ये कहना है कि उसको मारा गया है? अब मारा गया उसके साथ और मिलिटेंट जैसा बिहेव गया, क्योंकि जो जिस गाड़ी में उसकी डेड बॉडी भेजी वो टेम्पो ट्रैवल गाड़ी थी और उसकी सीटें निकाल दी एक सम्मान भी छीन लिया गया। तो सामान छीन लिया। जब हम इधर चलाए हैं तब हमारे बच्चे को सामान मिला, तो तिरंगा भी मिला, लेकिन वो सीओ साहब नहीं दे के भेज सकते, उनके सीने में दर्द होता मेरे बच्चे को अपना बच्चा सामने। तो जहाँ से श्रीनगर से डेड मतलब बंदे को आने के लिए तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं, एक डेड बॉडी को पहुँचने के लिए 3 दिन क्यों लगे? इसलिए हमें शक हो रहा है कि वो छुपाना चाहते थे। जहाँ परिवार का रो रो करके आंखों में आंसू खत्म हो गए हैं, गला सूख गया है, वो चाहते थे कि वो जाएगी 10 मिनट के लिए डेड बॉडी, रोएंगे चलाएंगे और शमशान घाट पहुँच जाएंगे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये सोचा कि ये गाँव का रहने वाला है, उधर इतना कोई करता नहीं, इधर सिटी में डेड बॉडी आएगी, इसलिए उन लोगों के कान पर जाके जूं रेंगी है कि हमने तो बहुत गलत कर दिया। लेकिन है सरासर गलत हुआ, क्योंकि मैं 26 ईयर सर्विस है आर्मी की। मैंने आज दिन तक सर्विस क्या पूरी ज़िंदगी के दौरान ऐसे मतलब बेरहमती से ना ऐसे डेड बॉडी कोई जाती हुई देखी नहीं। मैं खुद कई बार जूंट की डेड बॉडियाँ लेके गया हूँ, लेकिन पूरी आदर और सम्मान के साथ गए हम लोग। ये रक्षित कुमार के पिताजी हैं जो बड़े दुख में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। वहीं बात करेंगे रक्षित की माँ से। आप देख सकते हैं रक्षित की माता जी को जो परेशान है, कोशिश करेंगे उनसे बात करने का। दुख बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उनसे जानेंगे कि आखिर एक माँ पे क्या बीत रही है। एक माँ का जवान बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो माँ जिसने बड़े प्यार से अपने बच्चे को पाला था। बहुत सारे ऐसे मामले हम सामने लेकर आते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जवान बच्चे मर रहे हैं, बहू बेटियाँ मरती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आपके समक्ष रखते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला है, देश की सेवा करने वाला एक नौजवान युवा छोटी सी उम्र में देश की रक्षा करने के लिए फ़ौज में भर्ती हुआ। क्यों भर्ती हुआ? क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहता था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। वही माँ आज हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उस माँ पे क्या बीत रही है और रक्षित के साथ उनकी बात हुई थी तो क्या बात हुई थी। जी आप बताएं कि आपकी जब रक्षित से बात हुई तो रक्षित ने कभी अपना दर्द, क्या उसको प्रॉब्लम है, क्या उसको तकलीफ़ है, या वो किस असमंजस की स्थिति में है, कभी आपसे कुछ उसने बयां किया इस बारे में? पहले तो नॉर्मल बात होती थी इसकी, पहले इसने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं परेशान हूँ या कुछ है मेरे पे। लेकिन जो लास्ट कॉल हुई है, जो फर्स्ट को हुई है, उसकी डेथ से पहले हुई है, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसको कोई मतलब जैसे गन पॉइंट पे जैसे उसको बात करवा रहा है, क्योंकि वो मेरे सामने कभी इमोशनल नहीं होता है। जब भी कभी मैं बोल भी देती हूँ रक्षित रो रही हो आप, तो वो फ़ोन कट कर देगा, वो कभी रोता नहीं है मेरे सामने। लेकिन 3 बार मेरी बात हुई है, 1.5 मिनट हुई है। जब लास्ट टाइम बात हुई है 3 मिनट, उसने बोला मम्मा आप फ़ोन कट कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से रोया है। वो उसकी मुझे वो घबराहट दिख रही थी कि वो किसी परेशानी में है। और मैं पूछ रही हूँ वहाँ पे तेरे को कोई परेशानी है, कोई तेरे को परेशान कर रहा है? आपको कभी रक्षित ने कोई, जैसे सुनने में आ रहा है खबरें, जैसे सूत्रों के मुताबिक हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं, कहीं उसका कोई प्रेम का कोई चक्कर, कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं थी मैम आप कहीं भी, वो मेंटली थोड़ा परेशान हो, अपसेट हो? मैम आप कहीं भी पता कर सकते हैं, उसके कॉलेज में, उसके स्कूल में, उसकी अभी जैसे ट्रेनिंग कर रहा था, अब किसी से भी पता कर सकते हैं। कभी उसने किसी लड़की, हाँ फ्रेंड्स थी, क्लासमेट्स थी, बहुत से थे, मतलब जैसे वो मेरे से ही फ्रेंडली, मुझे वो मम्मी कम बोलता था, रितु बैठ करके बात करें, मतलब वो मेरे साथ भी फ्रेंडली था। लेकिन वो जो बोले ना ऐसे गर्लफ्रेंड वाला सीन, वो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसको पैशन था अभी जॉब के लिए, आर्मी के लिए। वो कॉलेज से जैसे उसने एनसीसी ज्वाइन की, उसको मतलब एक मन में जोश आ गया, आर्मी में जाऊंगा मैं, ये चीज़ अभी उसके दिमाग में यही चीज़ चल रही थी। और रही बात लड़की की या किसी की, उसने एक ही डायलॉग पंजाबी का मारता था कि जो माँ को पसंद होगी मैं वही लाऊंगा। ऐसा कोई सीन नहीं था। बहुत खुश अपनी मर्ज़ी से वो जॉब कर रहा था। 3 बार वो रिजेक्ट होने के बाद ये 4थी बार सिलेक्ट हुआ है। अगर वो ज़बरदस्ती या किसी परेशानी में या कुछ ऐसे जाता तो वो 4थी बार सोचता कि मुझे, यही लगता है कि उसको मारा गया है? मैम बिल्कुल मारा गया। वो जब यूनिट में भी गया वो नॉर्मल था, जो हमारी बात जितनी हुई वो नॉर्मल थी। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जो अभी जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उससे मैंने जो 8 बजे जो बात, लास्ट कॉल मेरी 8 बजे उसने की है और 8:04 पे कट गई है, जो वो मैं अभी सोच रही हूँ। वो परेशान था, मैं भी परेशान हो गई उसकी। और मैंने उसको पूछा भी कि रक्षित तेरे को कोई परेशान, क्योंकि मुझे वो फील आ रहा है कि वो परेशान है इस टाइम। कल तक वो परेशान नहीं था कि तेरे को किसी ने प्रेशराइज़ किया है, कोई अब देखो नया बच्चा कोई मारा है तेरे को, मैं पूछा, वो एकदम रोना शुरू हो गया।
जो कि मेरे सामने वो कभी नहीं रोता और वो फ़ोन कट कर देता, और उसने मुझे बोला मम्मा फ़ोन कट कर दो। अब एक माँ क्या इंसाफ चाहती है? मैम इंसाफ तो ये मेरे साथ कर नहीं सकते, मेरा बच्चा तो वापस दे नहीं सकते। ये जी क्या बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपका हम जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं वो सब एक माँ का दर्द समझते हैं। एक माँ पे क्या बीतती है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं? क्या माँग रखती हैं कि रक्षित को इंसाफ मिलना चाहिए? मैम जैसे आपने लड़की का नाम लिया, उसने कभी ऐसा चीज़ें नहीं की एक आर्मी के लिए, वो पैशन के लिए, एक देश की सेवा के लिए। आज हर चीज़ उसने स्ट्रगल करके आर्मी ज्वाइन की और उसको टैग लगा दिया उन्होंने सुसाइड का। जो बच्चे ने मतलब जैसे मस्ती का टाइम होता है, हर चीज़ को छोड़ के उसने आर्मी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा, उसको सुसाइड का टैग दे दिया। मैम वो चाहती कि हटना चाहिए, या तो ये खुद से आके एक्सेप्ट करें कि हमने मर्डर किया, और मैम मर्डर ही हुआ है, मेरा बच्चा इतना कमज़ोर नहीं था कि वो सुसाइड कर लेता, तो मर्डर इन्होंने किया मैम। और मैं चाहती हूँ कि जो सच है वो सामने आए। जो लगता है क्या रंजिश हो सकती है ऐसी? मैम मुझे लग रहा है कि छोटी मोटी बातें जैसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया या ड्यूटीज़ होगी, वो चीज़ें नहीं मानता था। अभी वो 4 साल 5 साल इसी में था, एनसीसी में, आर्मी में, वो चीज़ें समझता कि मुझे कैसे रहना है। मैम कुछ हाई लेवल का हुआ है, मेरे बच्चे ने देख लिया वो। जहाँ तक मुझे मेरी, मैं नहीं बोली कि एज इन मदर मुझे गट फीलिंग आ रही, ये चीज़ है कि मेरे बेटे ने कुछ बहुत बड़ा कांड देख लिया है। उसको उन्होंने बोला है कि कोऑपरेट करने की कोशिश की है, मेरा बेटा गलत कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो देश से बहुत प्यार करता था। जी, ये रक्षित कुमार की माताजी हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनके बेटे के साथ गलत किया गया है। इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग करते हैं, क्योंकि रक्षित कुमार अब वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो जा चुका है ये दुनिया छोड़कर। लेकिन एक माँ और एक बाप और एक भाई वो इंसाफ चाहते हैं, ये परिवार इंसाफ चाहता है कि पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक सम्मान दिया गया जब रक्षित की डेथ हुई। इन्होंने कहा कि इनका कहना है कि सुसाइड नहीं है, लेकिन जो आर्मी के सीनियर्स हैं उन्होंने कहा है कि सुसाइड है। अब ये तो इंक्वायरी बैठने के बाद ही पता चलेगा कि सुसाइड था या फिर उसका मर्डर किया गया था। मिला हमने रक्षित के माताजी से, रक्षित के पिताजी से, रक्षित के भाई से। परेशान है ये लोग, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका यही कहना है कि रक्षित सुसाइड नहीं कर सकता। बड़े ही अरसे से वो चाहता था कि वो फ़ौज में जाए, क्योंकि उनके पिताजी भी फ़ौज में थे। उन्होंने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रक्षित, आर्मी वालों का कहना है कि सुसाइड कर गया, लेकिन फैमिली कहती है वो सुसाइड नहीं कर सकता, वो बहुत फिट था। क्या ऐसे कारण है, क्या इसके पीछे पूरी वारदात हुई है, ये अभी इस बारे में तथ्य सामने आना बाकी हैं। लेकिन ये फैमिली इंसाफ चाहती है, ये फैमिली चाहती है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। एक माँ, एक बाप और एक भाई ये चाहते हैं कि उनके बेटे को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए JK News 7।